राहुल गांधी से शशि थरूर ने कर दी है खुलेआम बगावत, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या थरूर का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि शशि थरूर भी अन्य कांग्रेसी नेताओं के जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2026 में केरल विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर की बगावत कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस नेता थरूर जैसा इंटेलेक्चुअल, संतुलित और समझदार चेहरा अगर नाराज दिख रहा है तो मतलब साफ है कि पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का यह कहना कि पार्टी के लिए वह उपलब्ध है, लेकिन पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं, तो मेरे पास विकल्प भी हैं। थरूर का यह बयान दिखाता है कि उन्हें दिल से किसी बात की पीड़ा हुई है। वो कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी भी मुझे वोट देते हैं, मैं आरामदायक जिंदगी छोड़कर यहाँ आया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र में कार्यकाल पूरा होने पर भारत आया था। इस तरह के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। केरल की राजनीति में कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट तो मिलते ही हैं, पर हिंदुओं का सपोर्ट भी वामपंथियों के मुकाबले कांग्रेस को मिलता रहा है। केरल में बीजेपी के साथ यही संकट है कि हिंदू बीजेपी की बजाय अभी भी कांग्रेस के साथ है। जाहिर है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चेहरा चाहिए। थरूर जैसा नेता अगर बीजेपी को केरल में मिल जाता है तो जो हिंदू कांग्रेस को वोट करते आए हैं उन्हें बीजेपी की ओर लाना आसान हो जाएगा। थरूर को लेकर बीजेपी कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकती है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, पर अब पहले जैसी बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे दर्जनों ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें पर्याप्त मौका भी दिया है। यही नहीं, आज की तारीख में बीजेपी में ऐसे भी कांग्रेसी आए हैं जो पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करते रहे, पर अब वे बीजेपी में हैं और उनमें से कई सारे मंत्री भी बन चुके हैं। जबकि शशि थरूर ने कभी भी पीएम मोदी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके चलते उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। इसके उलट थरूर ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ ही की है। यही तारीफ उनके लिए भारी पड़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शशि थरूर एक दूसरे की तारीफ करते रहे। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए भरे सदन में थरूर की एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम न लेते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी पर नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगती, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, भले देश का नुकसान हो जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर को लेकर पहले भी कई बार ऐसा जेस्चर दिखा चुके हैं जिससे उनका थरूर के लिए सम्मान दिखता रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब सफाई का चैलेंज दे रहे थे, उस समय चैलेंज में उन्होंने शशि थरूर का नाम भी शामिल किया था। शशि थरूर ने भी पीएम को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। थरूर ने एक बार ही नहीं कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अप्रैल 2023 में शशि थरूर ने केरल के लिए वंदे भारत की घोषणा होने जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं उतने कभी नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। G20 को चर्चा का विषय बनाने के लिए मोदी की सराहना थरूर ने की थी। उन्होंने कहा था कि G20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोनों के बीच इस तरह की केमिस्ट्री है कि भविष्य में थरूर अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो जाहिर है कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। शशि थरूर पिछले 16 वर्षों से राजनीति में हैं और कांग्रेस के साथ हैं। वो डिप्लोमेट रहे हैं। 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। थरूर यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। पर अब ऐसी खबरें आ रही है कि इतने वरिष्ठ नेता को पार्टी संसद में बोलने से रोक रही है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में उन्हें बोलने का पार्टी मौका नहीं दे रही है। उन्हें संसद और पार्टी समितियों में दरकिनार कर दिया गया है। जाहिर है कि किसी भी मुखर व्यक्तित्व को इस तरह का व्यवहार चुभ रहा होगा।